जानेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद जो है ये राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। और राज्य का विधानमंडल जो है वो 3 अंगों, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है। विधान परिषद जो है वो विधानमंडल का उच्च सदन होता है। संविधान का भाग 6 राज्यों में विधानमंडल, इसके बारे में जानकारी देता है। इसी के भाग 6 के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के निर्माण व अंत के बारे में जानकारी दी गई है। देखेगा, विधान परिषद जो है वो देश के सभी राज्यों में स्थापित नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इसकी एक प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 169 में दी गई है। इसकी प्रक्रिया यह है कि किसी भी राज्य की विधानसभा जो है वो अपने विधानसभा के बहुमत से या वोटिंग करने वालों की 2/3 मेजोरिटी से संसद को एक प्रस्ताव भेज सकती है, जिसके द्वारा वो अपने राज्य में विधानसभा के निर्माण या अंत के बारे में प्रस्ताव देती है। इसके बाद राज्यसभा सामान्य बहुमत से अगर उस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ में, यानी कि निर्माण करना है तो निर्माण के बारे में और समाप्त करना है या विघटन करना है तो उसके बारे में अगर अपना मत देती है तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का अंत या विधान परिषद का निर्माण हो जाता है। राज्य की विधानसभा द्वारा जो ये प्रस्ताव भेजा जाता है ये केवल एक सलाहकारी होता है। संसद, राज्यसभा इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। वो राज्यसभा की विधानसभा की सलाह को माने या ना माने। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया, विधान परिषद जो है ये उच्च सदन है। जैसे कि केंद्र में राज्यसभा व लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन है जहां पर सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, और लोकसभा निम्न सदन है जहां पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। इसी प्रकार राज्य में विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। विधानसभा में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा होता है, जबकि विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं विधान परिषद का कार्यकाल। राज्यसभा की भांति विधान परिषद जो है ये कभी ना समाप्त होने वाला सदन है जो निरंतर चलता रहता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। यानी कि प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। केवल सदस्य की अगर हम बात करें तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। यानी एक सदस्य जो चुना जाता है उसका समय अवधि 6 साल की होती है, लेकिन विधान परिषद जो है वो कभी विघटित नहीं होती। उसके प्रत्येक 1/3 सदस्यों का प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता रहता है। यहां पर एक खास बात यह है, अगर कोई सदस्य विधान परिषद के लिए अपने 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और वो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी भी कारण से पद त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, कुछ भी कारण होता है, अगर वो पद छोड़ देता है तो उसकी सीट पर बचे हुए कार्यकाल के लिए जो नया व्यक्ति चुना जाएगा वो उसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना उसका बचा हुआ था। यानी ये सदस्य जो है उसने अपनी सीट का परित्याग 2 साल बाद कर दिया, तो जो नया व्यक्ति चुना जाएगा उस सीट पर वो उसका कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष के लिए होगा, ना कि 6 वर्ष के लिए। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे कि मैंने पहले बताया तो देश के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्य वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद इस्टेब्लिश है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद इस्टेब्लिश है। देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो सदस्य होता है, विधान परिषद का सदस्य जो होता है उसकी योग्यता है। नंबर 1, भारत का निवासी हो। नंबर 2, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। तीसरा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वो उसी राज्य का, जिस राज्य की विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ रहा हो, उसी राज्य का निवासी हो। इसके अलावा वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, इस तरह की शर्तें योग्यताओं के साथ निर्धारित विधान परिषद सदस्य के लिए की गई है। अब देखते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति द्वारा होता है। तो इसके कुल सदस्यों के टोटल जो सदस्य संख्या होगी उस राज्य की विधान परिषद की, उसका 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य वो विधानसभा सदस्यों द्वारा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस राज्य की विधानसभा में जिस पार्टी का जिस अनुपात में प्रतिनिधित्व है, उसी अनुपात में उन्हें सदस्य चुनने का अधिकार होगा। यानी इसमें निर्वाचक मंडल जो है उस विधानसभा की जो सदस्य हैं वो होते हैं। दूसरा, 1/3 सदस्य जो है वो जिला बोर्ड, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सांसद, विधायक के द्वारा, यानी इन सदस्य, जिला बोर्ड के जितने भी सदस्य अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सदस्य अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, विडी सदस्य, सांसद, विधायक, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, उनमें से एक निर्वाचक मंडल बनता है और उनके द्वारा 1/3 सदस्य, उस विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य जो है वो चुना जाता है। तीसरा, 1/12 सदस्य जो है उस राज्य के ऐसे स्नातक जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। यानी उस राज्य के ऐसे स्नातकों में से चुना जाता है जो 3 साल पहले अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी किए हुए 3 साल उन्हें हो चुके हो, और उनका निर्वाचन मंडल भी इन्हीं लोगों में से होता है और इन्हीं लोगों में से उनका चुनाव किया जाता है। चौथा, 1/12 सदस्य जो है वो राज्य के ऐसे शिक्षकों से जो माध्यमिक स्तर से कम न हो, यानी कि ऐसे शिक्षक जो कम से कम माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हैं और
शिक्षक ही इस सीट इन 1/12 सीट के लिए चुने जाते हैं और उनका निर्वाचन मंडल भी उसी राज्य के शिक्षक होते हैं। और इनके लिए भी ये योग्यता है, ये बाध्यता है कि वो 3 वर्ष से शिक्षक हो, यानी कि उन्हें शिक्षक बने कम से कम 3 साल का समय हो चुका हो। इसके अलावा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनयन, यानी राज्यपाल 1/6 सदस्य, कुल संख्या में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार राज्यपाल को है। और राज्यपाल की नजर में वे व्यक्ति शिक्षा, साहित्य, कला, जन सेवा आदि में अनुभवी, यानी वो व्यक्ति राज्यपाल की नजर में शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य, कला, जन सेवा आदि के क्षेत्र में अनुभवी होना चाहिए और इस 1/6 राज्यपाल के मनोनयन को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी आधार पर। तो इस प्रकार टोटल सदस्य का 5/6 सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा और 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार राज्य की विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव होता है।